अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन वफ़ादार साथी गमों में, खुशी में, हर मौका पर बेहतरीन साथ देने वाला साथी अचानक इस दुनिया को और हमें सबको गमों और परेशानियों से भरूप लबरेज करके अपने अगले जहान जा पहुंचा। आप हजरात सारे मेरे दुख में, मेरे गम में शरीक हुए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह आपको जज़ा दे। जाना है सब ने, रहना यहाँ किसी ने नहीं, सिवाय मेरे अल्लाह की ज़ात के और मेरे अल्लाह के नाम के। इंसान को हमेशा उसकी रज़ा पे राज़ी और उसके फ़ैसलों के सामने सर को झुका के रहना चाहिए। मैंने कुरान पाक की आयत के एक टुकड़ा छोटा सा तिलावत किया है आप हज़रात के सामने। चाहूँगा मैं उसी पे बात करूँ, जिससे मेरा भी दुख और गम हल्का हो और आपको और मुझे इस रिश्ते की अहमियत का पता चले कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है कुरान और सुन्नत की रोशनी। इरशाद खुदावंदी है, हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम उनका लिबास हो।
वो तुम्हारी पोशाक होती और तुम उनकी पोशाक होते। बीवी शादीशुदा आदमी का लिबास होता है, जो अल्लाह का कुरान कहता है, और शादीशुदा खामन अपनी बीवी का लिबास होता। उलमाए मुफस्सिरीन ने इस छोटे से टुकड़े पर पूरी पूरी किताबें लिख मारी। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, वो तुम्हारा लिबास होती हैं, तुम उनका लिबास होते। इसका मतलब क्या है? मुफस्सिरीन ने लिखा, जिस तरह इंसान लिबास के बगैर अच्छा नहीं लगता, वो जितना भी कीमती काछा और बुनियान पहन के सड़क पे आ जाए, वो अच्छा नहीं लगता। इसी तरह नौजवान मुसलमान हो या आम इंसान हो, वो बीवी के बगैर अच्छा नहीं लगता। इसलिए शादी को सिर्फ सुन्नत नहीं कहा गया, इसे वाजिब कहा गया कि ये तमाम अंबिया की सुन्नत है। दो चीजें सारे नबियों की सुन्नत में मिलती हैं, एक दाढ़ी मुबारक, ये हर नबी की सुन्नत रही, और शादी हर नबी की सुन्नत रही। जिस चीज में सारे नबियों का इजमा हो जाए, वो चीज वाजिब के दर्जे में चली जाती है। बेशक हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने शादी के बगैर आसमानों पे उठाया, लेकिन जब वो कयामत से पहले दुनिया में आएंगे तो फिर शादी होगी, उनकी औलाद होगी, जो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बातों में इरशाद फरमाया। फिर अल्लाह पाक उनको मौत देगा, यानी शादी के बगैर अल्लाह पाक हजरत ईसा को भी नहीं रहने देंगे। लिबास के बगैर मर्द हो या औरत हो, ये इंसानी फितरत में दाखिल है, वो अच्छा नहीं लगता। इसी तरह मुसलमान हो या काफिर हो, मर्द हो या औरत हो, नौजवानी की उम्र अगर शादी के बगैर गुजर जाए तो मुआशरे में उसे अच्छा नहीं समझा जाए। यह लिबास का पहला माना। दूसरा, लिबास से इंसान की इज्जत, वकार और मेयार बनता है। लिबास से इंसान मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। लिबास पहनने से इंसान में एक वकार आता है, मुआशरे में इज्जत होती है, अच्छा लिबास पहना हुआ है किसी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अल्लाह अगर दे तो अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा घर बनाओ, ये हुक्म है हदीस में। एक आदमी आया, बड़ा मालदार है, फटा पुराना लिबास पहने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या हालत बना रखी है? वो अर्ज़ करता है, अल्लाह के रसूल, ये आजिज़ी है, फ़कीरी है, मिस्कीनी है। फरमाया, नहीं, ये अल्लाह की नाशुक्री है। जब अल्लाह दे तो अच्छा पहनो, जब अल्लाह दे तो अच्छा खाओ, अल्लाह दे तो बच्चों को अच्छा खिलाओ, बच्चों को अच्छा पहनाओ।
लिबास से इंसान की मुआशरे में इज्जत होती। शादीशुदा इंसान की मुआशरे में जितनी इज्जत होती है, गैर शादीशुदा की इतनी इज्जत नहीं होती। सियाणे लोग भी पंचायत में, मशवरे में, जिरगे में ये कहकर बिठाने को तैयार हो जाते हैं कि ये शादीशुदा है। बग़ैर शादीशुदा को कोई मकान किराए पे देने को तैयार नहीं होता। फैमिली वाले को मकान किराए पे देना। हम लोग मस्जिदों में भी जब किसी को इमाम रखते हैं तो मेयार होता है कि शादीशुदा इमाम रखा जाए। गैर शादीशुदा मस्जिद में इमाम अच्छा नहीं लगता, वो जितना बड़ा वली क्यों ना हो। लिबास से इंसान की मुआशरे में इज्जत होती, शादी से इंसान की, बीवी से इंसान की इस मुआशरे में इज्जत होती। तीसरी चीज, लिबास का मतलब क्या होता। जो इंसान के, आदमी के जिस्म के हर ऐब को ढक ले। अंदर से आदमी क्या है, लिबास उसे छुपा देता। लोगों के सामने लिबास उसकी बॉडी की, उसके जिस्म के ऐब जाहिर नहीं होने देता। और हमेशा याद रखिएगा, शलवार कमीज हो, ये इस्लामी लिबास नहीं है, हमारा पाकिस्तानी लिबास है। ये मैं पहने बैठा हूं, ये इस्लामी लिबास नहीं, ये अरबी लिबास है। आप पहने बैठे हैं, ये पाकिस्तानी लिबास है, इस्लामी लिबास नहीं कहते इसको। अगर कोई पैंट शर्ट पहनता है तो ये अंग्रेजी लिबास है, इसे इस्लामी लिबास नहीं कहा जाता। इस्लाम के अंदर लिबास क्या है? कुरान और सुन्नत कहता है लिबास उसे कहते हैं जो इंसान के जिस्म को ढक ले और इंसान उसमें बुरा ना लगे, भद्दा ना लगे, अच्छा लगे। वो चाहे 100 रुपए का हो और चाहे 10,000 का हो। आदमी ने 10,000 का लिबास पहना है लेकिन वो उसके जिस्म को ढक नहीं रहा, उसे लिबास नहीं कहा जाता। ये आजकल के जो फैशन आ गए, पेंटें काटी हुई हैं, को कहां से कटी हुई है, को कहां से कटी हुई है, फैशन है, इसे लिबास में शुमार नहीं। लिबास वो है जो तेरे तन को ढांक ले, मेरे तन को ढांक ले, जिससे मेरे जिस्म और मेरे बॉडी के ऐब किसी के सामने जाहिर ना हो। इसे आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। पैंट पहनना को शरीयत में इसे हराम नहीं कहा गया। शलवार कमीज पहनना, पजामा पहनना को हराम नहीं कहा गया। धोती पहनना हराम नहीं कहा गया। उस लिबास को हराम कहा गया है कि जिससे तेरा तन न ढकता हो, जिससे तेरा तन पोशीदा ना होता हो। ₹10 का है, तेरे तन को ढांपता है, वो लिबास है। 10,000 का है, तेरे तन को नहीं ढांपता, वो लिबास नहीं। कुरान ने खावंद को बीवी का लिबास कहा है और बीवी को खावंद का लिबास कहा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। मैं अगले दिन अपने यहाँ भी तकरीर कर रहा था तो यही बातें कुछ चली, तो एक मैंने माना किया कि पंजाबी में जो इसका माना जितना अच्छा लफ्ज़ों में आता है ना, उर्दू में भी नहीं बनती। लिबास कहते किसे हैं? जो आदमी के जिस्म को कज ले। ये कजना जो लफ्ज़ है ना पंजाबी का, ऐसा माना फिट आता है। रात को मेरी बेटी ने, मेरी बीवी ने, मेरी बहन ने प्लेट में सालन बचा हुआ था, उसके ऊपर ढक्कन रखा
कि रात को ये चींटियों से, खटमलों से, ये दूसरे जितने जरासीम होते हैं इनसे महफूज रहे। लेकिन मालूम हुआ कि ऊपर वाली प्याली छोटी थी, नीचे वाली बड़ी थी, आधा तो ढक गया, आधा ना ढका। मैंने देखा तो मैंने अपनी बीवी को, बहन को या बेटी से कहा कि तुमने ढका नहीं, तो वो कहती है नहीं मैंने ढक दिया। तो मैंने कहा ढकना इसको नहीं कहते, ढकने का माना यह होता है कि इसकी हवा का रास्ता भी बंद हो जाए, ऊपर वाली शय नीचे वाले को ऐसा कज ले कि एक चींटी भी अंदर जाने का रास्ता ढूंढना चाहे तो उसे रास्ता ना मिले। इसे कहते हैं कजना। अल्लाह पाक सत्तार है, जोर से कहो वो सत्तार है। हमारे ऐबों पे वो चादर डालता है, हमें उसने अपने ऐबों की रहमत की चादर के नीचे छुपा रखा है। इसका माना होता है कजना। अल्लाह ने हमें कज रखा। आप और मैं जितने बैठे हैं, अगर हमारे ऐब लोगों के सामने जाहिर हो जाएं तो मैं यहाँ बैठने के काबिल नहीं, आप यहाँ बैठने के काबिल। हमारे करीब कोई ना बैठे, हमारे अंदर इतनी बदबू है, हम अंदर से इतने गंदे हैं कि हमारे पास बैठने को तैयार ना हो। जब वो अपनी रहमत की चादर खींचता है तो फिर बंदा नंगा होता है। कहा जाता है, हदीस पाक में आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ ऐसे बंदे अल्लाह बुलाएगा तन्हाई में, क्या दरवाजे बंद कर दो, फरिश्ते दरवाजे भी बंद कर दे। अल्लाह पाक उस बंदे की जिंदगी की पूरी फिल्म दीवार पे लगा देगा, तूने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। बंदा शर्मसारी से सर को झुका के खड़ा होगा और सोच रहा होगा न जाने आज मेरा क्या होता है। अल्लाह फरमाएंगे मैंने दुनिया में भी सत्तारी की चादर डालकर तुझे कज दिया था, आज भी कजता हूँ, दरवाजे इसलिए बंद किए हैं कि फरिश्तों को भी पता न चले। जा, एक तेरी नेकी फलानी ऐसी थी जिसके सदके तुझे बख्शता हूं, मैं आज भी तेरे ऐबों पे पर्दे डाल। आगे हदीस में अजीब अल्फाज हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो बंदा बोलेगा अल्लाह मेरा फलाना गुनाह तो बाकी रह गया, मेरा फलाना गुनाह भी बाकी रह गया है, फलाना गुनाह भी बाकी रह गया। अल्लाह कहेंगे मैं सारे जानता हूं, अब मैंने तुझे कह जो दिया कि मैंने सत्तारी की चादर डाल दी। यूं न समझ आए तो मैं दूसरे लफ्जों में समझाता हूं आपको। हमें कहा गया वुजू में पैर धोवो, ठीक है, चेहरा धोवो, बाजू धोवो। एक बच्चा जाता है वुजू करने के लिए, टूटियों पे बैठता है, वो सिर्फ मुंह को अंघाल के आ जाता है, बाजू को खंगाल के आ जाता है, पैरों को खंगाल के आ जाता है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं उसको बुलाता हूँ भाई पैर नहीं धो, वो कहता है जी मैंने तो धोए हैं। मुंह नहीं धोया, वो कहता है मैंने धोया है। अब मैं उसे समझाऊंगा कि धोना और होता है, खंगालना और होता है। माँ ने बर्तन दिया बेटी को, धो के लाओ, वो टूटी के नीचे गई, खंगाल के ले आई। ईमान से सोचिए, इसको धोना कहेंगे? इसको कभी धोना, इसको खंगालना कहेंगे। धोना और होता है। बीवी खावंद के ऊपर चादर डाले और खावंद बीवी के ऊपर चादर डाले, वो उसके ऐबों को कजे, वो उसकी कमजोरियों को कजे, वो उसके ऐबों को छुपाए, वो उसके ऐबों को छुपाए, फिर जाकर मियां बीवी का रिश्ता बनता। आज मैं आप सारे, थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो पूरी बिरादरी के सामने बीवी के पर्दे खोल दिए, थोड़ा सा झगड़ा हुआ उसने जाकर अपने रिश्तेदारों में खावंद के पर्दे खोल दिए। रिश्तेदारी जो मियां बीवी की चादर थी वो तार तार हो जाती। घर क्यों बिगड़ता है? आज हमारे घरों की हालत क्यों भैड़ी हो गई, बुरी हो गई? इसलिए कि ना मैंने चादर डाली ना उन्होंने चादर डाली।
कपड़े को दाग लग जाए तो कोई कपड़े को फेंकता नहीं, कपड़े को दाग लग जाए तो दाग को कैंची से काट कर कोई अपने सूट को खराब नहीं करता, लॉन्ड्री वाले को जाके देते हैं और दिखाते हैं ये दाग है, ज़रा साफ अच्छी तरह कर दे। घर में माँ बेटी होती है तो उसको भी कहते हैं छोटा सा चाय का दाग लग गया है, ज़रा अच्छी तरह साफ कर दे, इसलिए कि ये मेरा कीमती लिबास है, इसलिए कि ये बड़ा महंगा लिबास है, मैं उसे बार बार धुला कर अपने तन पे डालता हूं। मेरे दोस्तों, यही हालत हमारी जिंदगी की है। बीवी की जिंदगी में दाग लग गया, फेंको नहीं, उसे साफ करने की कोशिश करो। खावंद की जिंदगी में ऐब लग गया, घर को तोड़ो नहीं, उस ऐब को और उस दाग को मिटाने की कोशिश करो। लिबास उसी वक्त फेंका जाता है जब वो पहनने के काबिल नहीं होता। तलाक, घर का टूटना, घर का तोड़ना, ये एक हद है कि जब इंसान मजबूर हो जाता है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल चीजों में से अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा तलाक नापसंद है हलाल, लेकिन अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है इसलिए कि इससे इंसान का घर टूट जाता। अल्लाह कहते ही उसे हैं जो जोड़ता है। ना अल्लाह बंदे से अपने रिश्ते को टूटने देता है, ना बंदे को बंदे से रिश्ते को तोड़ने का हुक्म देता। जो रिश्तों को जोड़ता हो वो अल्लाह का बंदा है, और बंदा जो अल्लाह से रिश्ता जोड़ता हो फिर अल्लाह उसके साथ रिश्ता जोड़ता। हमारे घरों की बर्बादी का जो सबब किताबों में आता है, एक लड़की की शादी हुई, खामंद घर वाला इत्तफाक ऐसा कि नामर्द निकले, जिसके बायस मियां बीवी का अपना रिश्ता कायम रहने के काबिल तो नहीं था, लेकिन उस बेटी ने, उस लड़की ने इतना सब्र किया कि अपनी मां को भी जाके ना बताया कि मेरा घर वाला कैसा है, सास ससुर को भी ना बताया कि मेरा घर वाला कैसा है, अपनी किसी सहेली और बहन को भी ना बताया कि मेरा घर वाला कैसा। रात को मुसल्ला बिछाती, उसी से कहती जो ऐबों को जानने वाला है, उसी से कहती जो चादरें डालने वाला है, उसी से कहती जो सुनने वाला है, किसी और को खबर नहीं होने देता, उसी को कहती जो अपने बंदों का मजाक नहीं उड़ाता। अल्लाह, तेरे हुक्म और तेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक मैंने हां करके कबूल तो कर लिया, लेकिन उसके अंदर ये ऐब आ गया। अब मैं इस ऐब को किसी और के सामने क्या, हत्ता कि अपनी सकी मां के सामने भी जाहिर नहीं करना चाहती, इसलिए कि ये रिश्ता ऐसा है। तूने कुरान में कहा है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। हमेशा याद रखिएगा, बुराई से नफरत करो, बुरे से नफरत न करो, गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नफरत न करो। गुनाहगार मुसलमान गंदी नाली में जाने वाले कुरान के वर्के की तरह है, उसे उठाकर धोकर साफ जगह पे रख दो। ठीक है, ये गुनहगार है, नफरतें गुनाह से होती, जब वो नफरत नहीं करता जो खालिक व मालिक है। उसने कभी अपने दस्तरखान से ऐसे बंदे को नहीं उठाया जो गुनाह करके आता है, रोटी उसको भी वो देता। कभी आपने सुना है कि अल्लाह ने कहा हो तो जिना करके आया है मैं तुझे रोटी नहीं देता, तू शराब पी के आया है मैं तुझे रोटी नहीं देता? नहीं मेरे दोस्त, भूखा वो उसको भी नहीं सोने देता।
ये आदमी को डसने वाले, नुकसान देने वाले, आदमी का गोश्त खाने वाले जंगली दरिंदे हों या जमीन पे रेंगने वाले सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े हों, रिस्क तो अल्लाह ने उनका भी कभी बंद नहीं किया। आप और मैं कौन होते हैं कि किसी गुनाहगार का रिस्क बंद करते? जब अल्लाह नहीं करता, उसके गुनाह से नफरत करो। यही मियां बीवी का रिश्ता होता। और यह रिश्ता ना आपने बनाया होता है ना मैंने बनाया होता है, याद रखिएगा। ये सिर्फ बुजुर्गों की बातें नहीं, कुरान और सुन्नत की बातें हैं। आदमी के पैदा होने से पहले ही उसने लिख रखा होता है कि इसका रिश्ता कहां होना, वो औरत हो या मर्द हो। जोड़ियां वो बनाता है, आप और मैं नहीं बनाते। रिश्तेदारियां भी वो बनाता है, आप और मैं नहीं बनाते। हदीस है इस पे बड़ी लंबी कि रिश्तेदारियां अल्लाह ने कैसे बनाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, सिर्फ बात कह के मैं आगे चलता हूं। जब अल्लाह पाक ने हर चीज को बना लिया तो रिश्तेदारी खड़ी हो गई। अल्लाह के सामने बोली, अल्लाह तूने मुझे बना तो दिया है और तूने मुझे इतनी अहमियत भी दे दी, अब ये बता कि जो मुझे जोड़ेगा तो उसके साथ क्या करेगा, जो मुझे तोड़ेगा तो उसके साथ क्या करेगा। अब वो किस जबान में बोली ये अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल कह रहे हैं, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरा और आपका ईमान है, दुनिया सारी एक तरफ, जो अल्लाह के नबी की जुबान से बात निकल गई वो एक तरफ। जो मेरे पाक नबी की जुबान को तोलना चाहे वो भी बेईमानी में पहुंच जाता है। बस कह दो सच है, दिल माने ना माने कह दो सच है। कहा कि रिश्तेदारी खड़ी हो गई, अल्लाह ने उसको वजूद दिया, जान दी, बोली कि तूने मुझे बना तो दिया है। और याद रखना, रिश्तेदारियों में सबसे बड़ी रिश्तेदारी तो माँ बाप की होती है, जो औलाद के साथ। ये रिश्ता जो है इसका कोई मोल नहीं होता, इसका मोल ही कोई नहीं। बल्कि अगर मैं कहूं कि दुनिया में रिश्तेदारी इसी चीज का नाम है तो शायद यह भी गलत ना हो। और मां बाप के बाद अगर मुआशरे में किसी चीज को रिश्तेदारी कहा जाएगा तो वो मियां बीवी का रिश्ता होता। आप कहीं जाएं, अकेले गए, पूछने वाला पूछता है बच्चों का क्या हाल है। आपके बच्चे नहीं भी होते तो भी पूछता है बच्चों का क्या हाल है। तो मकसद क्या होता है कि बीवी का पूछता है कि उसका क्या हाल। ये घर जो होते हैं ना, घर ईंटों और दीवारों का नाम घर नहीं होता। आप सोने की छत बना लें, सोने के पंखे लगा दें, उसे घर कोई नहीं कहता। घर उसे कहा जाता है जिसमें घरवाली हो और रोने चीखने वाले बच्चे, जिसमें खून के रिश्ते हों। ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये उसका घर, ये उसका घर। ये घर जब हमारी जुबान में लिखा जाता है ना, दो आंखों से लिखा जाता है। उर्दू में जब घर लिखते हैं या पंजाबी में लिखते हैं तो दो आंखों से लिखा जाता है। एक आंख तेरा माँ बाप होता है और एक आंख तेरे बीवी बच्चे होते हैं। इसको छोड़ देगा तो भी अंधा हो जाएगा, इनको छोड़ देगा तो भी अंधा हो जाएगा। इंसान आंखों की किस तरह हिफाजत करता। मेरे दोस्तों, इसी से सब ये एक मेयार है। आम तौर पर लोग कहते हैं, मुआशरा हमारा ऐसा हो चुका कि बीवी के साथ रखता हूं तो माँ बाप से रिश्ता टूट रहा है, माँ बाप के साथ रखता हूं तो बीवी से रिश्ता टूट रहा है, इस गाड़ी को कैसे चलाऊं। मुझे एक बुजुर्ग ने परसों फ़ोन किया, पाकिस्तान में मैं था,
वो कहने लगे कारी साहब, मियाँ बीवी गाड़ी के सुनते थे 2 पहिए होते हैं। कहने लगे हो सकता है चाइना में कहीं 1 पहिए पे साइकिल चलता हो, आप जिस मुल्क में रहते हैं, लेकिन वो साइकिल सर्किस में 1 घंटा आधा घंटा खेल होता, या कहीं ग्राउंड में भी लोगों के सामने भी कोई 1 पहिए पे साइकिल चलाता है तो वो आधा घंटा घंटा होता है। कोई यूं कह दे कि सारी जिंदगी 1 पहिए पे साइकिल पे इंसान सफर करेगा तो ये नामुमकिन नहीं, नामुमकिनात में से है आज भी और कल भी कि 1 पहिए की गाड़ी हो, 1 पहिए का साइकिल हो, बल्कि एक हाथ से भी जो मोटरसाइकिल और साइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं। बड़ी अजीब बात कही मेरे उन बुजुर्गों ने, कहने लगे कि ये जानते हो ड्राइवर के लिए क्यों मना है कि मोबाइल फ़ोन ना सुनो? उसका 1 हाथ उधर इस्तेमाल हो जाता, वो 1 हाथ से गाड़ी पकड़े हुए होता। आजकल के नौजवान शौकीन होते हैं कि हाथ छोड़ के साइकिल चला लें, हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चला लें, लेकिन वो 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट तो चला लेगा, 6ठे मिनट वो एक्सीडेंट करके बैठेगा। ये इंसान की ज़िंदगी की जो गाड़ी है, ये मियाँ बीवी को अल्लाह पाक ने इस ज़िंदगी का पहिए बनाए हुए। और फिर जो अगली बात मेरे बुजुर्गों ने मुझसे कही, सियाने लोग बड़ी सियानी बातें करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी 40-50 साल के बाद जब आती है ना, तो इस ज़िंदगी में इंसान को अपने साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जवानी में शायद इंसान इतनी ज़रूरत ना महसूस करता, और जवानी में तो अल्लाह ना करे नौजवान कहीं इधर उधर भी मुंह हाथ मार लेता है। एक बात कर रहा हूँ, जब वो 40-50 साल की उम्र को क्रॉस करता है तो शेख सादी भी कहते हैं 40 साल उम्र अजीजत गुज़श्त, मिजाजे तो अजहाल तिफली न गश्त। तेरी 40 साल उम्र गुजर गई तो अभी भी बच्चा बना हुआ है, अब तो तब्दील हो जा। अब भी अगर कोई तब्दील नहीं होता तो बदकिस्मती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़राइल बंदे को कहता है मैंने पहले ही तुझे इत्तला दे दी थी मैं आने वाला हूं। बंदा समझता है शायद टेलीफोन करेगा इज़राइल में आने वाला हूं, या अखबार में खबर देगा मैं आने वाला हूं। कहा नहीं, 40 साल जब इंसान की ज़िंदगी गुजरती है तो सबसे पहले ये उसकी खबर होती है कि अब खबरदार हो जा मैं आने वाला हूं। इंसान जब किसी की मौत जनाजे पे जाता है तो फिर खबर ये होती है कि आज ये जा रहा है, कल तूने भी जाना, परसों किसी और ने जाना। ऐसे मोड़ पर आकर जिंदगी का साथी इंसान से बिछड़ जाए जब आदमी को सख्त जरूरत होती। ये एक जिंदगी का बड़ा इम्तिहान होता। बहरहाल जो मैं बात करना चाहता था कि लिबास किसे कहते। कुरान ने मियाँ को बीवी का लिबास कहा और बीवी को मियाँ का लिबास कहा। लिबास उसे कहते हैं जो आदमी को पूरा कज ले। जो बीवी आदमी को नहीं ढकती तो उसे शरीयत में बीवी नहीं कहते। जो खामन अपनी बीवी को नहीं ढक पाता, नहीं कज पाता, तो उसे खामन नहीं कहते। थोड़ा सा मैला हो गया तो इंसान उतार के लिबास को धो लेता है, उसे फेंकता नहीं। पैंतीस साल मेरी जिंदगी के बड़ा एक लंबा सफर है जो गुजरा। मैं आपसे भी ज़्यादा, बल्कि पूरी दुनिया से अगर कोई है सबसे ज़्यादा गुनहगार मैं, लेकिन ऐसा मेरे ऐबों पे पर्दा डाला मेरी बीवी ने, मेरी कमज़ोरियों पे पर्दे डाले।
मेरी हर चीज का ख्याल रखा, हर चीज का। दुआ करो अल्लाह पाक आपके घरों के अंदर भी इस सिलसिले को कायम फरमा दे कि मैं अपनी बीवी को अपना लिबास समझूं और मेरी बीवी मुझे अपना लिबास समझे। मेरे दोस्तों, रिश्ता सबसे बड़ा माँ बाप का, और माँ बाप के बाद इंसान का अपनी बीवी बच्चों के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा। और फिर अपनी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली फरमा कर इरशाद फरमाया, जानते हो मैं तुम सबसे अच्छा क्यों हूं? फरमाया कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बीवियों के हुजरात मुबारका थे, छोटे छोटे थे, एक चारपाई बिछने की जगह नहीं होती थी। अल्लाह, अगर चाहते तो अल्लाह सोने के घर दे देता, सोने के मकान दे देता। आया भी सही तो सारा राह खुदा में लुटा दिया, कभी जमा नहीं। और एक बात सुन के आप हैरान होंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साल ज़माना नबूवत में आप पर कभी ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं हुई। आप पर कभी ज़कात था ही कुछ नहीं, जमा ही नहीं की। जिस नबी को अल्लाह यूं कहे कि अगर आप कहो तो ये पहाड़ सोने का बना दूं, मेरा नबी हुकूमत चाहिए, सोना चाहिए, नबूवत चाहिए। अल्लाह नबूवत के साथ साथ मुझे अपना बंदा रहने देना, मुझे हुकूमत की ज़रूरत है, न सोने की ज़रूरत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह तहज्जुद के लिए उठते, जिन दिनों में मैंने नमाज नहीं पढ़नी होती थी, मैं सो रही होती थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे उठाया नहीं था कि तुम उठ जाओ, मैंने यहाँ नमाज पढ़नी। बल्कि मुसल्ला बिछाकर आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते, जब सजदे में जाने लगते तो मेरा पाँव इधर कर देते, मेरे पाँव की जगह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कर लेते, मुझे कभी उठाया नहीं था। ये है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल, कि हुजूर अपनी बीवियों के साथ कैसे रहे। और ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि मैं तुम सबसे अच्छा हूं इसलिए कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा हूं। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से मेरे पाँव को एक तरफ करके वही सजदा कर, मैं कहती भी सही या रसूल अल्लाह, ज़ोर से कह दें सल्लल्लाहु, आप मुझे उठा देते, मैं उठ जाती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, सारा दिन तू काम करती, थकी हुई होती है, सारा दिन घर के काम होते हैं। हालांकि काम भी क्या थे, एक हुजरा था। मैं कहता हूं कि तू थकी हुई होती है, तेरे आराम के अंदर खलल ना आए, इसलिए मैं तुझे नहीं उठाता। आप और ये आप और मैं ये चीज थोड़ी सी दिमाग में ले जाएं। इतनी रहमत वाला नबी, ऐसी रहमत वाला नबी, इतनी बड़ी रहमत वाला नबी, जो सिर्फ ये सोचकर बीवी को न जगाए कि मैं तेरे आराम में तकलीफ न, जो मैं खुद कर सकता हूं कर लूं। ये आप भी सुनते रहते हैं, पढ़ते भी हैं किताबों में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूती को खुद गांठ लेते थे। ये तो सुना है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बटन भी अपना खुद लगा लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फटे हुए अपने कपड़े को भी खुद हाथों से सी लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरी का दूध भी अपने हाथों से खुद निकाल लेते थे। अपने घर के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ू भी दे लेते थे। बीवियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूल्हे पे भी खड़े हो जाते थे। आज तेरा बटन टूट जाए, मेरा बटन टूट जाए तो मैं बीवी का मुंह तोड़ने को तैयार होता हूँ। शर्म नहीं आती? मेरी इतनी खूबसूरत शर्ट थी, इसका बटन टूटा हुआ है, ये नहीं इसको जोड़ दूं या लगा दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी कि जो काम मैं अपने हाथों से कर सकता हूं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर का जो सामान बनता था,
हदीस में आता है, उसमें सुई धागा भी रखा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र में अगर सुई धागे की ज़रूरत पड़ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से सुई धागे को इस्तेमाल करें। मेरे दोस्तों, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से जब खातून जन्नत में औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, ज़ोर से कह दो रज़ी अल्लाह ताला की रुखसती होने लगी, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के पास मदीने में अपना घर भी नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं पूछा मेरी बेटी को कहाँ ले जाएगा, तेरे पास तो घर ही कोई नहीं। हक महर का तो पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक महर अदा करने के पैसे हैं? अर्ज की अल्लाह के रसूल मेरे पास तो वो भी नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा वो अपनी ज़िरे जो मैदान में पहनता है, लड़ता है, उसे बेच। हज़रत उस्मान ने ख़रीदी, साथ हज़रत उस्मान ने फिर पैसे भी वापस कर दिए। तो गोया के हक महर के पैसे हज़रत उस्मान ने अदा किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने निकाह हुए, कितने निकाह ऐसे हैं कि हक महर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दिया, हत्ता कि अपनी बेटी निकाह में दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, तो हक महर भी पल्ले से दे दिया। जब हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा को लेके चलने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया, इरशाद फरमाया अली ये दुल्हन को लेके कहाँ जाएगा, तेरे पे तो घर ही कोई नहीं। ये आपुर में है ना, आज के बेटी की शादी से पहले दामाद से कहते हैं कि मेरी बेटी के नाम मकान करा, प्लाट करा, ज़मीन करा। चूँकि खौफ इतना आ गया हमारे मुआशरे में, बुराइयां इतनी हमारे मुआशरे में आ गई कि आज हर माँ बाप अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। भाई पहले मकान बनाओ और वो भी हमारी बेटी के नाम कराओ, फिर जाकर रुखसतियां होती हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा था कि नहीं मकान भी है। जब हुजूर ने पूछा दुल्हन को कहाँ लेके जाएगा, सुबहान अल्लाह, एक सहाबी करीब खड़े थे, अर्ज की अल्लाह के रसूल मेरे 6 मकान हैं मदीने में, मैंने 1 मकान इनको दे दिया। ये जन्नत के सरदार, अगर इसकी रुखसती मेरे घर में होगी तो मेरा घर भी जन्नत का बाग बन जाएगा। इससे बड़ा खुशकिस्मत कौन? या रसूलल्लाह ये दुल्हन मेरे घर में भेज दीजिए, मैंने वो मकान इनको दिया। आज भी मस्जिद नबवी के पीछे एक छोटी सी मस्जिद है जिसको मस्जिद अली कहते हैं। उस मस्जिद अली में हजरत फातिमा की रुखसती हो के गई जब वो मकान था। बाद में आकर तारीख के जब दौर गुजरते चले गए तो ये मस्जिद बनी, ये मकान। हजरत हसनैन करीमैन दोनों की विलादत उसी घर से। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों में एक हुजरा हजरत फातिमा को दिया, और ये कहकर कि हसन हुसैन को मिलने के लिए मुझे इतना दूर जाना पड़ता है, मुझे तकलीफ होती है, इनको मेरे घर के साथ रख ताकि सुबह शाम मैं इनको देखता रहूं। ये मुहर्रम का महीना आने वाला है आजकल में, कि मैं इनके रोने की आवाज भी सुनूं और इनके हंसने की आवाज भी पड़ोस में सुनता रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी बच्चों के साथ फरमाया कि मैं तुम में सबसे अच्छा हूं इसलिए कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा हूं। मेरे दोस्तों, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, बीवियां तुम्हारा लिबास और तुम उनका लिबास। जिस तरह तुम अपने लिबास को संभाल के रखते हो, ख्याल करते हो, कोई है तुम में से बंदा जो अपने लिबास का ख्याल न करता? आपका कपड़ा घर में इधर उधर पड़ा नजर आ जाए तो बीवी से नाराज होते हो, संभाल के रखो, ये मेरा बड़ा कीमती लिबास है,
ये मैं लंदन से शर्ट लाया था, अमेरिका से पैंट लाया था, ये मेरी बहन ने, मेरी माँ ने, मेरे भाई ने पाकिस्तान से मेरा सूट बनवा के भेजा है, इसका ख्याल करो। बीवियां तुम्हारा लिबास, तुम बीवियों के लिबास। इस लिबास के माना में जाएं तो तुम्हारे जिम्मा है उनका ख्याल करो, और उनके जिम्मा है कि तुम्हारे ख्याल करो। बल्कि मैं अगर थोड़ा सा आगे चला जाऊं किताबों की तफसील में, अगर वो खावंद खावंद ही नहीं जिसको बीवी की जरूरत पसंद का पता ना हो, और वो बीवी बीवी ही नहीं जिसको खावंद की पसंद और उसकी जरूरत का इल्म ना हो। हर मौका पर खावंद ने क्या खाना है, क्या खाता है, क्या पसंद करता है, और सदके जाइए शरीयत के, रोजे की हालत में कोई चीज खाना, मुंह में ले जाना, चखना हराम है, लेकिन बीवी से कहा है अल्लाह न करे अगर तेरा खामन सख्त है जो नमक मिर्च पे डंडे मारता है, तो रोजे की हालत में अगर हांडी को चख भी ले तो तेरा रोजा नहीं टूटेगा, तेरा रोजा नहीं टूटेगा। और अगर दूध पिलाने वाली है तो बच्चे के लिए दूध बनाया और फीडर को चख लिया, गरम ठंडा तो नहीं ज्यादा, चीनी कहीं ज्यादा तो नहीं पड़ गई, शहद कहीं ज्यादा तो नहीं पड़ गया। चखने का मतलब ये नहीं कि फिर पेट में ले जाए, चख कर उसे थूक दे, तो शरीयत कहती है इसके रोजे को कोई फर्क नहीं पड़े। इन चीजों से घर बनते। शरीयत कहीं नहीं कहती कि तुम्हारा घर टूटे, शरीयत तुम्हें जोड़ती। अल्लाह भी तुम्हें जोड़ता है, अल्लाह का रसूल भी तुम्हें जोड़ता। हम निकाह के खुतबे में कुरान की एक आयत पढ़ते हैं, या अय्युहन्नास है लोगों इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, फिर जोड़े बना दिए। एक बाबा आदम, एक अम्मा हवा, एक जान से तुम्हें पैदा किया, और फिर अल्लाह ने मियाँ बीवी बना के तुम्हारे जोड़े बना दिए। औरतें और मर्दों को पैदा करके अल्लाह पाक ने तुम्हारा जोड़ा बना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलम अरवाह में रूहें पड़ी थी, औरतों की भी मर्दों की भी, चींटियों की तरह, कीड़ियों की तरह रूहें। तो कुछ रूहें ऐसी भी थीं जो एक दूसरे के साथ वहां भी जुड़ गईं, अल्लाह पाक ने उनको मियाँ बीवी बना दिया। कुछ ऐसी थी रूहें जो अदब एहतराम में बैठ गईं, माँ बाप के रिश्ते बना दिए। कुछ ऐसी रूहें थी जो एक दूसरे के साथ हंसने खेलने लगी, तो अल्लाह पाक ने रिश्तेदार बना दिए। कोई दूर बैठे एक दूसरे से हंसे, तो जिंदगी में अल्लाह कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनको मिलाकर सलाम दुआ करा देता। और कुछ ऐसी रूहें भी थी जो एक दूसरे की तरफ कंड करके बैठ गई, पीठ करके बैठ गई, अल्लाह ने दुश्मनियां डाल। तो ये जो मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है, मैं अक्सर कहा करता हूं, लड़ा ना करो कि मैंने भाई से रिश्ता मांगा उसने नहीं दिया, मैं रिश्तेदारी को तोड़ दूं, मैंने बहन से रिश्ता मांगा उसने नहीं दिया, मैं रिश्तेदारी को ख़त्म कर दूं। ये सोचा करो कि रिश्ते तो वो बनाता है और आसमानों पे बनाता है, उसने नहीं बनाया होगा तो रिश्तेदारी क्यों तोड़ो। नसीब में अल्लाह पाक ने जिस तरह हदीस में फरमाया गया कि बंदा उस वक्त तक मरता नहीं जब तक लिखा हुआ अपने नसीब का खा नहीं लेता। बंदा उस वक्त तक मरता नहीं जब तक अल्लाह ने जहां उसका रिश्ता लिख रखा है। मेरा रिश्ता हुआ, मेरे को रिश्तेदार नहीं थे, मेरे को वाकिफ नहीं थे, ना मेरे बाप दादा के वाकिफ थे। सिर्फ एक ताल्लुक बना कि मेरे बीवी के भाई ने मेरे साथ कुरान याद किया, एक बात। नंबर 2, मैं जुमा पढ़ा रहा था, मेरे ससुर जुमा पढ़ने आए। जुमे के बाद पूछा कहाँ के रहने वाले हो? फलां जगह का रहने वाला हूँ। किस बिरादरी से ताल्लुक है?
फलां बिरादरी से। आप कौन? कहा कि बच्चा। मैंने कहा अच्छा, वो तो मेरे साथ कुरान याद करता रहा आपका बेटा। मेरी बीवी ने भी मेरे उन्हीं उस्तादों से कुरान पढ़ा जिनसे मैं पढ़ के फारिग हो गया, बाद में इन्होंने पढ़ा उनसे। एक दिन मेरे ससुर ने, मेरी बीवी के वालिद ने जाकर उस्तादों से कहा कि बेटी बड़ी हो गई है, किसी आलिम को अल्लाह वास्ते देनी है, कोई अच्छा रिश्ता हो, कोई अच्छा लड़का हो तो बता दो, हमारा रिश्ता कहीं करा दो। मेरे उस्ताद जी ने मेरे ससुर को पकड़ा, सीधा मेरे अब्बा जी के पास मेरे गांव चले गए। उनसे कहा जल्दी करो, इनसे कहा जल्दी करो, उनसे भी कहा मेरा शागिर्द, उनसे भी कहा मेरी शागिर्दनी, रिश्तेदारियां है या नहीं है। वहाँ मेरा रिश्ता हो गया। 35 साल की ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह पाक ने औलाद इतनी नेक दे दी, अल्लाह ने औलाद इतनी अच्छी दे दी। 35 साल तक ज़िंदगी में बेशक घर के अंदर बर्तन बजते खड़कते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया। मेरी हर ज़रूरत को, जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, मेरी हर ज़रूरत का पता था। क्या खाना है, क्या पीना है, किस वक़्त खाना है, किस वक़्त पीना है। मेरे घर का लंगर, मेरी मेहमान नवाजी, उस औरत के सर पे मेरे घर का दस्तरखान था। मौत बरहक चीज़ है, दुख होता है मौत का, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा दुख है वो ये है कि मेरा दस्तरखान बंद हो गया। अल्लाह पाक ने जो सखावत का मादा दे रखा था। मैं अभी जब पाकिस्तान गया उनके मरने पे, तो मेरे घर के अंदर 60-70 बेवा औरतों की लिस्ट, यतीम बच्चों की लिस्टें, मदरसों की लिस्टें पड़ी हुई हैं कि साल में उसको कितना चंदा देती है, उसको कितना देती है, उसको कितना देती है। हैरान हो गया, पूरी लिस्टें बनी पड़ी। सखावत का जो एक मादा था, और कितने ऐसे निकले कि जहां सखावत ऐसी थी कि मुझे भी पता नहीं था। हालांकि मियाँ बीवी होते हैं, मशवरे से होते, लेकिन कितने घर ऐसे निकले जो मेरे इल्म में भी नहीं आने दिए, मेरे रिश्तेदारों के, अपने रिश्तेदारों के। शाबान अभी आता नहीं था, घर में शोर शुरू हो जाता था, रमज़ान आने वाला है, ज़कात ज़कात ज़कात, गरीबों को देनी है, उधर देनी है, उधर। यानी एक अजीब ज़िंदगी थी, एक दबाव था 35 साल की ज़िंदगी का। हदीस में आता है किसी के मरने पर कोई रोने वाला नहीं होता, किसी की मौत ऐसी होती है कोई एक आध होता है जो रोता है उसको। कुछ मौतें ऐसी होती हैं कि जिन पर बिरादरी और रिश्तेदार रोते हैं, कुछ मौतें ऐसी होती हैं कि जिनकी मौत पर यतीम और बेवाएं और मिस्कीन रोते हैं, और जब वो रोते हैं तो अल्लाह पाक फ़ौरन बख्श देता है। उनके मरने पर मेरा घर जो बेवाओं, औरतों से और यतीमों से भरा हुआ था कि इनके बाद हमारा ख्याल कौन रखेगा, कौन हमारे सरों पे हाथ रखेगा, क्या होगा हमारा। ये एक ऐसी बख्शिश की चीज़ें सामने आती हैं कि जिन पर अल्लाह पाक अपनी बख्शिश के दरवाजे खोल देता। और फिर मरना सब ने है, मौत सब ने आनी, किसी ने दुनिया में नहीं रहना। सामान पैक था, इधर दूसरे दिन आने वाली थी। मैं सोचता हूँ रास्ते में कुछ हो जाता, हांगकांग में आके कुछ हो जाता, घर वालों को कितनी तकलीफ़ें होती। अल्लाह पाक ने जहाँ की मट्टी थी वहीं रख ली। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, जहाँ से अल्लाह ने पैदा किया अल्लाह पाक ने वहीं रख लिया। ये आपकी और मेरी खुशकिस्मती है। दुआ करें अल्लाह यहाँ की मौत न दे। आमीन जोर से कह दें। आजकल तो जो दुश्वारियां हैं ना बॉडी भेजने की, अल्लाह यहाँ की परदेश की, हुजूर ने दुआ की है, अल्लाह मुझे परदेश की मौत न देना, अल्लाह मुझे हादसे की मौत न देना, अल्लाह मुझे अचानक की मौत न देना कि घर वालों को पता भी न चल सके। अल्लाह ईमान की मौत दे, अल्लाह ईमान की मौत। मेरी आप हजरात से इतना अरसे का एक ताल्लुक़ है, हाथ बांध के अगर मैं दरख्वास्त करूं, मैं भी मरीज़ हूँ दिल का, न जाने किसी वक़्त मौत मैं भी नज़दीक देख चुका हूँ। मेरा भी इस दुनिया से जाना है, बस दुआ करते रहा करें अल्लाह खात्मा ईमान पे। मेरे ऊपर आप हजरात का सबसे बड़ा एहसान होगा, अल्लाह मरते वक़्त कलमा नसीब कर दे। मरना सब ने है, अल्लाह यहाँ की मौत न दे। हैरानगी होती है कि एक हफ़्ता पहले
मौत से मैं बीवी से हंस रहा था कि अब परदेश बहुत हो गई, छोड़ते हैं, पाकिस्तान जा रहते हैं, यहाँ से डब्बों में बंद होके नहीं जाना। तू भी दिल की मरीज़, मैं भी दिल की मरीज़, यहाँ से डब्बों में बंद होके जाएं, दुबई में 4 दिन पड़े रहें, 2 दिन बाडी पड़ी रहे, मालूम हुआ पाकिस्तान तक जाते जाते काले हो जाएं, फट जाएं, छोड़े परदेश वहीं चल के रहे। वो साथी कह देती आमीन। पता नहीं अल्लाह पाक ने वो आमीन ऐसी कबूल कर ली कि जहाँ गई अल्लाह पाक ने वहीं रख लिया। लेकिन ज़िंदगी का साथी जब ज़रूरत होती है इंसान की, दुआ किया करें अल्लाह मुझे हौसला भी दे, अल्लाह सब्र दे, अल्लाह बच्चों को हौसला दे। सियाने लोग कहते हैं कि बाप चला जाए तो फिर भी बच्चे संभल जाते हैं, माँ चली जाए तो घर का संभलना बड़ा औखा होता है, बड़ा औखा होता है। इसलिए कि माँ जहाँ अपने खावंद को कचती है वहीं अपने बच्चों को भी कचती और ढांपती। छोटे होते घरों में मुर्गियाँ होती थी तो हम देखते थे कि चील आई तो मुर्गी ने बच्चे अपने परों के नीचे छुपा लिए, बिल्ली आई तो अपने परों के नीचे, और ऐसे बैठ जाती थी बच्चों को ले। ये कजना और ढांपना होता। अल्लाह ताला आप लोगों के घरों के अंदर भी खैर व बरकत रखे। अल्लाह आप हजरात के घरों की मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, गाड़ी है, अल्लाह दोनों को सेहत व आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ चलाता रहे। अल्लाह हमारे घरों में खैर व बरकत दे, अल्लाह परदेश की किसी को मौत न दे। नंबर 2 मेरे दोस्तों, इतवार वाले दिन नमाज ज़ुहर के बाद इंशाअल्लाह परसों हमने उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए मदरसे में कुरान खानी रखी है। ज़ोर नहीं आप पर, अगर आपको वक्त मिल जाए तो हमारे गम में शरीक हों, मरने वाली के लिए दुआ करें। हदीस में आता है बाज़ लोग मरने वाले ऐसे जाते हैं कि उनके जनाजे में कोई शरीक हो जाए तो शरीक होने वाले को अल्लाह बख्श देता है, और बाज़ मरने वाले ऐसे होते हैं कि जिनके जनाजे में बंदा चला जाए तो अल्लाह पाक जाने वाले की बरकत से मरने वाले को बख्श देता है। कभी जनाजे में नेक आदमी होते हैं, मरने वाला गुनहगार होता है, अल्लाह उन नेकों की बरकत से उसे बख्श देता है। कभी कभी मरने वाला ऐसा नेक होता है कि जनाजा पढ़ने वाला गुनहगार होता है लेकिन अल्लाह उसकी बरकत से उसको बख्श देता है। कभी कभी ऐसा होता है मरने वाला अच्छा होता है, आपने जाके दुआ कर दी तो अल्लाह आपको बख्श देता है। और कभी कभी मरने वाला कैसा होता है तो दुआ करने वाला अच्छा होता है तो अल्लाह उसको बख्श देता है। यानी ये एक सिलसिला है। अल्लाह पाक अपनी रहमत के बहाने ढूंढता है मैं अपने बंदों को बख्शूं कैसे, एक तरीके हैं उसके। अगर आपको वक्त मिल जाए तो इतवार वाले दिन नमाज ज़ुहर के बाद इंशाअल्लाह यहाँ हम उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए कुरान खानी करेंगे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक दोस्त लिखते हैं वालदा मामू मोहम्मद इलियास, उनकी वालदा और उनके मामू फौत हो गए हैं। न जाने कौन मोहम्मद इलियास है, यहाँ अगर बैठा हो तो अल्लाह इनकी वालदा को, इनके मामू को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेरे एक दोस्त थे पाकिस्तान में, कारी थे, मोटरसाइकिल पे कल वो ख़ुद, उनकी बीवी, उनका बच्चा एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। हम गाफिल हैं मौत से, मौत बड़े नज़दीक है सबके, हम हैं जो भूल जाते हैं। साल पहले मैं अपने बड़े भाई को दफन करके आया था तो बिल्कुल कब्र तने तनहा थी, अकेली थी। भाई ये कब्र है। अब गया हूँ तो कब्र ही नज़र नहीं आ रही थी कहाँ है, कि इतनी कब्रें साथ बन गई हैं कि जगह ही नहीं मालूम हो रही, कि बताने वालों ने बताया वो कारी साहब की वो कब्र है। ऐसी मौतें हो रही, जल्दी जल्दी कब्रिस्तान भरे जा। हदीस में आता है क़यामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है कि ज़िंदगी में बरकत नहीं रहेगी, वक्त में बरकत नहीं रहेगी। आज हांगकांग में हमारा दिन ऐसा गुजरता है, घंटा गुजर गया, साल ऐसे गुजरा, महीना गुजरा, महीना ऐसे गुजरता है, एक दिन गुजरा, पता ही नहीं चल रहा। ये क़यामत की निशानियों में से निशानियां हैं कि वक्त परों की तरह उड़ जाएगा, कब्रिस्तान जल्दी आबाद होते चले जाएंगे, आबादियां
वीरानियों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, अक्लमंद बंदा वही है जो अपने मरने से पहले अपनी मौत को याद रखता है और मौत की तैयारी करता है। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।